आहड़ सभ्यता। राजस्थान के अंदर उदयपुर, यानी हम बोल सकते हैं मेवाड़, मेवाड़ में एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, क्योंकि उदयपुर में जो सभ्यता है कौन सी, आहड़। आहड़ सभ्यता जो है, इस सभ्यता के पास में ही कौन सी नदी पड़ती है, बनास नदी, इसलिए इस सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहते हैं। किसको, आहड़ सभ्यता को। तो आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहते हैं। इसके साथ साथ इस सभ्यता में जब यहाँ हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा धूलकोट, मिट्टी का भरा हुआ, ठीक है ना, मिट्टी जहाँ पर पूरी तरह से, चूँकि देखिए जब इस सभ्यता खोजने गई, मैंने कल भी एक बात बताई थी आपको, कालीबंगा सभ्यता का जब हमने खोज की तो वहाँ पर क्या देखा कि घग्गर नदी के किनारे 2 टीले थे कि नहीं थे। सभ्यताएं ऐसी तो है नहीं कि कल की है, लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता ही है, कौन सी, आहड़, ठीक है। तो इतनी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताएं जो हैं वो आज समाप्त हो गई, तो उन सभ्यताओं के ऊपर धीरे धीरे क्या चढ़ गई, मिट्टी चढ़ गई, और वो क्या बन गए, मिट्टी के टीले बन गए, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाए, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के अकॉर्डिंग जो है उनके नाम दे दिए गए। तो यहाँ मेवाड़ में इस सभ्यता के ऊपर जो धूल चढ़ी हुई थी, उस धूल के कारण यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में आहड़ सभ्यता को एक नाम दिया गया, धूलकोट। क्या नाम दिया गया, धूलकोट। तो 2 बातें हो गई, कौन कौन सी, आहड़, दूसरा नाम इसका क्या हुआ, धूलकोट। साथ ही इस आहड़ के कारण ही एक नाम और पड़ा इसका, जिसका नाम था आघाटपुर। क्या नाम है, आघाटपुर, ठीक है। तो आघाटपुर, आहड़, धूलकोट, ये सारे नाम इस सभ्यता के ही हैं। किसके हैं, आहड़ सभ्यता के। ये कहाँ पाई जाती है, इसका एक नाम हम क्या और रख सकते हैं, बनास सभ्यता। कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस मामले में, स्थिति क्लियर हो गई कहाँ पर स्थित है। अब क्या है, अब हमें समझना होगा कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। तो मैंने बताया 4000 साल पुरानी ये सभ्यता है, ठीक है, उस समय की है ये सभ्यता। उसके बाद टीले बन गए, वहाँ पर मिट्टी इकट्ठी हो गई, सब कुछ ढक गया। तब 1952 में जब हमने कौन सभ्यता खोजी थी, 1952 में कालीबंगा खोजी थी ना, उसकी घोषणा किसने की थी, एक घोष ने की थी, एक घोष ने घोषणा की थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद बीबी लाल और बीके थापर ने उसका उत्खनन किया। वैसे ही इस सभ्यता में भी खोजने वाला अलग था और उत्खनन करने वाला अलग था, ठीक है। जो खोजने वाला व्यक्ति था, ठीक है, उस व्यक्ति को ध्यान से सुनना, खोजने वाला व्यक्ति था वो उसके 1 साल बाद यहाँ पहुँचा, ठीक, मतलब 1952 की अगली साल कौन सी हुई, तो 1953 में ये सभ्यता खोजी गई। ये सभ्यता कब खोजी गई, इसकी खोज हुई 1953 में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको खोजने वाला जो था ना, वो तो था एक ब्राह्मण, व्यास जी महाराज। कौन था, व्यास। ब्राह्मणों में एक गोत्र होता ना, व्यास। तो ये तो खोजने वाला तो कौन था, व्यास, A.K. व्यास, ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास। कब खोजा था, 1953 में। कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। फिर उसके बाद इस सभ्यता को खोजने के बाद की बात करते हैं अपन। अगली जब हम बात करते हैं तो बात आती है कि भाई उत्खनन किसने किया। खोज तो लिया, मालूम तो पड़ गया कि भाई यहाँ पर क्या है, सभ्यता है, इसका उत्खनन शुरू हुआ। अब उत्खनन की जब बात आई, जब इसको खोदने की बात आई, ठीक है, तब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि ये व्यक्ति जो कि खोज करके चला गया, ब्राह्मण था, जाकर एक इसको बता दिया, इसने एक बणिये को बता दिया, क्योंकि ब्राह्मण में और बणिये में क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। तो ब्राह्मण जार कुण ने बतायो, बाणिया ने, ठीक है। तो ब्राह्मण किसको बताता है, जाकर के बणिये को। बणिया मतलब अग्रवाल साहब, ठीक है ना। तो यहाँ A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास तो क्या थे, खोजकर्ता, और उत्खननकर्ता जो हैं, ध्यान से सुनना, रत्नचंद्र अग्रवाल, R.C. अग्रवाल, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ब्राह्मण जिसने तो क्या की थी, इसकी खोज, और खुदाई किसने की, अग्रवाल ने, R.C. अग्रवाल। अब बणिये से काम नहीं होता, खोदले कैसे, खोदने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अरे नहीं करनी पड़ती। अब वो उससे हुई नहीं, उसने देखा अब क्या करें, तो फिर उसके बाद में उसने क्या किया, किसी जो कि एक ऐसा मेहनती व्यक्ति जो सांकड़ से, सांकड़ जानते हो, पशुओं को इसे बांधते हैं अपन, बांधते हैं ना, वो सांकड़। तो सांकड़ से जो काम में ले रहा था, जो व्यक्ति काम कर रहा था, सांकड़ के माध्यम से काम कर रहा था, ठीक है।
तो वो क्या कराया, सांखला, सांखला, एक सांखला था, ठीक है, आर से अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, और फिर उसके बाद में अग्रवाल के साथ कौन आया, एक सांखला आया। उस सांखला ने, दोनों ने मिलकर के उसमें क्या की थी, उत्खनन किया। मतलब अकेले से खुदाई नहीं हुई, तो साथ में किसको लगा लिया उसने, सांखला को लगा लिया। ठीक है ना, समझ में आ रही है कि मेरी बात, कोई दिक्कत आ रही है किसी के, नहीं आ रही। तो यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि हमें इतना मालूम पड़ गया कि सभ्यता कहाँ है, किसने इसे खोजा और किसने इसका उत्खनन किया। क्लियर है बात, याद रखने का तरीका समझ में आया। पहले मालूम किसने किया, ब्राह्मण ने, व्यास जी ने मालूम कर लिया। फिर बणिये ने खुदाई शुरू की, बणिये से खुदाई हुई नहीं, तो किसने की, सांखला ने। ठीक है ना, उसने खुदाई कर ली, क्योंकि वो मेहनती था तो खुदाई आसानी से रही। तो सर्वाधिक खुदाई भी किसने की थी, ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक खुदाई कार्य किसके समय पर हुआ था, सांखला के समय ही हुआ था। क्लियर है, चले आगे। ये विषय तो इस बात से समझ में आ गया। अब आते कि सभ्यता के अंदर क्या था। जब खोद लिया, सब कुछ खुदाई उदाई हो गई, अब इस सभ्यता में था क्या, उस समय क्या निकला, खुदाई की तो क्या सामने आया। ठीक है, अब उसके लिए सुनिए वही कहानी, कहानी के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कहानी अलग है, वो कहानी अलग थी, किसकी, कालीबंगा की। ठीक है, इस कहानी को अब ध्यान से सुनना। देखिए क्या हुआ, जब ये लोग खोद करके खुदाई उदाई कर ली, इसके अंदर प्रवेश करते हैं। अब है महत्वपूर्ण बात, ये तो फैक्ट थे रटने के, अब रटने के नहीं है, समझने के। अगर समझ लिया तो याद हो गया, पक्का है गारंटी के साथ। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो ये अंदर गए, अंदर जैसे ही उन्होंने देखा तो चारों तरफ तांबा ही तांबा था। क्या था, तांबा, चारों तरफ तांबा था। मतलब ये कि उस पूरी सभ्यता क्या दिखाई दे रही थी, तांबे की सभ्यता दिखाई दे रही थी। तो ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ये मालूम पड़ गया सबको कि भैया ये तो सभ्यता कैसी है, तांबे की, क्योंकि यहाँ के लोग क्या काम में ले रहे हैं, तांबा। देखिए दो चीज़ें हैं, एक प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा ताम्र सभ्यता, तब तो आप पहाड़ बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो आपको क्या बताना है, गणेश्वर को। किसको बताओगे, गणेश्वर को। दोनों में अंतर है। ताम्र सभ्यता का मतलब है कि वहाँ पर चारों तरफ क्या है, तांबे का उपयोग हो रहा है, तो वो तो तांबे की सभ्यता हो गई ना, कि वे तांबा काम में लेते हैं वो। लेकिन तांबे को कैसे काम में लिया जाता है, इसके प्रारंभिक उपयोग के जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ मिले, गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ है, सीकर में। ठीक है, ये नीम का थाना के अंदर अपने सीकर में पास में नीम का थाना है, और कांतरी नदी के किनारे पर वो स्थित है। जैसे ये कहाँ है, बनास पर, जैसे वो कहाँ है, कांतरी पर। अब वो जननी है, वहाँ से तो शुरुआत हुई ताम्रयुगीन सभ्यता कैसे जी जाती है। लेकिन यहाँ तांबे की सिर्फ क्या है, ये सभ्यता, ये लोग उसको जीते थे। अब इसमें क्या करते थे वो, तो जैसे ही हम तांबे की पूरी दुनिया देखते तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग क्या हैं, तांबे की सभ्यता वाले लोग हैं। आगे जैसे ही गए तो मालूम पड़ा कि वहाँ पर चक्की लगी हुई थी आटे की। क्या लगी हुई थी, वो आते ना हाथ से पीसने की, वैसी चक्की वहाँ पर थी, चाकी जिसे बोलते हैं पढ़। ठीक है, वो वहाँ पर थी, तो आटे की चक्की थी। अब वो जैसे आटा तैयार हो जाए तो उसके बाद क्या चाहिए, बर्तन चाहिए, नहीं चाहिए। तो बर्तन कैसे थे, लाल और काले, वही अपने वाले, ये किताबों में बड़ा मतलब इस प्रकार से कर देते हैं, गंभीर बना देते हैं विषय को, लाल काले। अरे ऐसे होते हैं, कैसा होता है, जब हम अपन उसको लाल करते हैं, जब इसे पकाते हैं तो लाल हो जाता है, नहीं होता, हो जाता है। पकाने के बाद में फिर उसके ऊपर अपन कुछ आकृति बनाते हैं तो लाल से बना देते हैं, नहीं बनाते। घड़े देखे होंगे ना आपने, घड़ों में क्या करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं, ये शुरू से ऐसे करते हैं। लेकिन किताब वाले इस प्रकार से उसको बताते हैं कि हमें बहुत कंजस्टेड कर देते हैं माइंड को, कहीं ना कांची काली लाल है ऐसे। तो काली लाल भांड सभ्यता, अब इतना थोड़ा कठोर शब्द दिख करके गड़बड़ मत कर लेना, ठीक है ना, सीधी सी बात है। काले और लाल दो रंगों से मिला करके और मटके बनाए हुए थे, तो आज भी वैसे ही बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो थे, उनमें क्या डाला उन्होंने, वहाँ से उठाए वो जो आटा पिसा था ना, वो आटा किस में डाल दिया, मटकों में। अब मटके में डाल करके फिर अब मटकों में किताब भरे, तो फिर क्या किया, बड़े कोठे थे। कोठे का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा बर्तन, ठीक है ना। अपने यहाँ गाँव में आज ही मिलते हैं कोठे, कई कई गाँव में देखने को मिलेगा, कोठे बोलते हैं अपने, ठीक है ना। तो मिट्टी का होता है बड़ा, ठीक है, उसको उठा करके उसके अंदर वो डाल देते थे। ठीक है, तो क्या क्या मिला वहाँ पर अपने को, क्या क्या मिला, चक्की मिली, फिर क्या मिला, बर्तन मिला, ठीक है, और फिर वो कोठा मिला। ठीक है, उन कोठों को वो बोलते थे गोरे और कोठे,
ठीक है, वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज थी ना उदयपुर की आसपास की, उनके अकॉर्डिंग वो क्या है, गोरे और कोठे कहे गए। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, हम भी वही कोठे ही बोलते हैं, वैसे कोई विदेश के तो है नहीं, वो उदयपुर है तो अपन शेखावाटी हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं आया, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोठे बोलते हैं। वो गोरे और बोल देते हैं, उनके यहाँ थोड़े गोरे होते हैं, उनके और तो क्या है, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही हम आगे चले उसके बाद अब चलेंगे तो आटा से क्या खाना वाना बनाना होगा, तो वहाँ पर क्या थे, चूल्हे थे। अब चूल्हे बड़े डिज़ाइन के थे वहाँ पर, कहाँ, आहड़ में। क्या था उनकी डिज़ाइन, दोनों तरफ, मतलब चूल्हा है एक साइड में इधर मुंह हो गया, उसके जस्ट पीछे भी मुंह है, ठीक है, और दो ही नहीं कई चूल्हे बना रखे थे। मतलब इससे ये मालूम पड़ता था कि बड़े परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवार थे, लंबा चौड़ा परिवार, वो एक साथ बैठ करके भोजन किया करते थे, इस प्रकार की व्यवस्था उसमें दिखाई देती थी। अब उन चूल्हों के ऊपर, उस चूल्हा था ना, उस चूल्हे पर एक ईरानी आकृति का, किस आकृति का, ईरानी डिजाइन का एक बिना हत्ते का जलपात्र था। समझ में आ रही बात? भाई हत्ते का जलपात्र का मतलब क्या है, भाई एक तो होता रामदारा अपना होता ना, उसके हत्ता नहीं होता, देखा होगा ना आपने, और बत्ता थोड़ी होता है उसके, सीधो पकड़ भी सीधा ही, और एक होता है जग, जग के क्या होता है, तो रामदारा था उनके पास, वो क्या था, समझ में आ गई ना बात, बिना हत्ते का जलपात्र था वो ईरानी शैली में था, थोड़ा डिजाइन ईरानी प्रकार की थी। हो गई बात? अब क्या है, वो जो जलपात्र था वो वहाँ पर उस चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था। इसके अलावा क्या था चूल्हे पर, सिलबट्टा, मिर्ची बाट बताई है ना, मिर्ची बांटने के लिए सिलबट्टा था, ठीक है, वो वहाँ पर उसी के ऊपर रखा हुआ था। ये सब चीज़ें जो भोजन के लिए वहाँ काम में आने वाली थी, वो दो चार चीज़ें वहाँ पर मिल गई। कहाँ मिल गई? चूल्हे के ऊपर मिल गई। अब वहाँ उस रसोई में ही एक चीज़ और मिल गई उनको, वो थे चावल। क्या मिले? इसका मतलब चावल के भी वहाँ प्रमाण मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चावल के बाद रसोई से बाहर निकले अपन, निकले तो वहाँ पर जो तांबा था ना, तांबे को गला करके उससे क्या बनाए जाते थे, औजार आदि बनाए जाते थे। तो तांबे के जो मशीन थी ना गलाने की, उसके पास गए। कौन? ये जो गए थे ना, कौन जाने वाले कौन है? ये सांकड़ा और अग्रवाल, ये दोनों जो खुदाई करके गए थे अंदर, उनकी बात करें। तो उन्होंने देखा वहाँ पर वो जो मशीन थी, उस मशीन के पास भाई जो है तांबा डाला जा रहा है, पिघल करके तैयार हो रहा है, और वो पिघलने के बाद उससे ढाल करके क्या बनाए जा रहे हैं, कुछ भी सामान जो भी बनाया जा रहा है वो वहाँ पे तैयार हो रहा है। अब उसके ऊपर छापा देने के लिए, मतलब कि हमारी बनाई गई ब्रांड है, उस समय ब्रांडिंग होती थी चीज़ों की, तो उस तांबे के बनाए हुए उस औजार के ऊपर या जो भी चीज़ थी उस पर छापा लगाने के लिए क्या था, वो छापा मारने वाले जो था ना, वो जिसे बोलते अपन क्या बोल देंगे, मोहर, वो मोहर भी वहाँ पर प्राप्त हुई, ठीक है ना, वो वहीं पे मिल गई उनको, तो वो मोहर भी मिली। अब उसके बाद में जो वहाँ काम करने वाले लोग थे ना, चूँकि सभ्यता तो असामयिक रूप से समाप्त हुई, तो वहाँ के लोग तो कुछ अवशेष लोगों के मिलेंगे। तो मशीन के पास ही जो वो गलाने का जो भी सामग्री थी, उसके पास ही जो गलाने की सामग्री थी, उसके पास ही कुछ लोगों के शवों के अवशेष मिले। क्या मिले? मतलब वहाँ पे मरे हुए लोगों के शव जो थे उनके अवशेष मिले। उनके अवशेष के अंदर जब देखा तो मालूम पड़ा कि कईयों के मुंह में जो है वो मांस था, तो कईयों के मुंह में जो है वो शाकाहारी चीज़ें थी। तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, ठीक है ना। इतनी बात वहाँ से अपने को मालूम पड़ गई, उस सभ्यता की जानकारी और मिल गई हमें। फिर और आगे निकले, उस जो कारखाना था उससे थोड़े आगे निकले तो एक मंदिर आ गया सामने। क्या आ गया? मंदिर। वो मातृ देवी का मंदिर था। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर की बात कर्म करें तो मातृ देवी की पूजा होती थी। उस समय मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ बात हम करें तो ठीक है, समझ में आया कुछ तरह से में कि भाई यहाँ पर माता की पूजा होती है, इसका मतलब माता का महत्व ज़्यादा ही है। तो माता की पूजा हो रही थी, उसके सामने दीपक भी रखा हुआ था, मतलब दीपक जला करके पूजा करते थे। इतनी बात तय हो गई। अब उस मंदिर से जैसे ही बाहर निकले, सामने देखा एक बैल था। आजकल नहीं होता कि मंदिरों में बैल की पूजा, भाई शिव जी के सामने क्या बैल नहीं होते, नंदिया होता है ना, तो वो बैल था। तो उस मंदिर से बाहर निकलते सामने क्या था? एक बैल। उस बैल की आकृति बनास के क्षेत्र में पाए जाने वाले बैल की ही प्रकार की थी, ठीक है ना, जो आज पाया जाता है ना वहाँ पर बैल, उसी प्रकार की वो आकृति किसकी थी? उस बैल की। तो इसलिए उस बैल को कहा गया बनासियन बुल। क्या कहा गया? बनासियन बुल के नाम से उस बैल को जाना गया। समझ में आ रही कि मेरी बात?
तो इस प्रकार वहाँ पर ये भी देख लिया कि ठीक है, बनास सभ्यता का क्या ये बुल है, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बेल के अवशेष भी मिले। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इस बेल को देखने के बाद उस सभ्यता में क्या क्या था यही तो ढूंढ रहे हैं ना अपन। उसके बाद तब थोड़े से आगे गए तो वहाँ पर क्या था कि जो शमशान घाट था वो मिल गया आखिरी में। पूरी सभ्यता देखने के बाद आखिरी में क्या मिला उनको? शमशान घाट। शमशान घाट में उन्होंने देखा क्या कि भाई वहाँ पर जो लोगों को गाड़ा गया था, ठीक है, वहाँ इस सभ्यता में क्या था? गाड़ने की प्रथा थी। क्या थी? गाड़ने की। तो गाड़ा कैसे गया? पूरे शरीर के ऊपर आभूषण पहनाए गए। पहले क्या पहनाए गए? आभूषण। आभूषण पहनाने के बाद उत्तर दिशा में उनका क्या किया गया? सर किया गया और फिर उनको दफनाया गया था, उनको गाड़ा गया था। तो गाड़ने की प्रथा वहाँ पर थी और उनको उत्तर दिशा में मुँह करके और फिर उनको गाड़ा गया था। ये इस सभ्यता में देखने को मिला। ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिला इस सभ्यता में? समझ में आया सब कुछ? बता सकते हो? एक बार प्रयास करते हैं वापस। ठीक है, शुरुआत से देखते हैं क्या मिला। सबसे पहले इस सभ्यता में गए तो तांबा ही तांबा मिल गया। फिर थोड़े से आगे गए तो चक्की थी। चक्की में से आटा कहाँ डाला? मटके में। तो मटका भी था वहाँ, काले और लाल रंग का क्या था? मटका। मृदभांड संस्कृति, काले और लाल रंग की मृदभांड संस्कृति वहाँ पर थी। फिर उसके बाद क्या देखा अपन ने? गोरे और कोठे। वही देखे ना? अरे कोठे देखे जिनमें वो आटा डालना था, तो गोरे और कोठे थे वहाँ पर। उनको देखने के बाद आगे गए तो चूल्हा। चूल्हे के ऊपर क्या था? सिलबट्टा था, बिना अत्ते का जलपात्र था। ठीक है, और भी रसोई की जो सामग्री आवश्यक थी वो थी, लेकिन मुख्यतः ये दो चीज़ें वहाँ पर मिली। फिर उसके बाद रसोई में चावल मिल गए। ठीक है ना? अच्छा, चावल मिले लेकिन चांदी नहीं मिली यहाँ पर। क्या नहीं मिली? चांदी नहीं मिली, चावल मिले। ठीक है ना? क्योंकि चांदी का यहाँ पर सभ्यता ही कौन सी है? तांबे की सभ्यता है। चांदी का काम नहीं था। जब सभ्यता ही तांबे की है तो हर चीज़ किसकी काम में लेते थे? तांबे की। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, यहाँ से जैसे आगे चलते अपन तो कहाँ पहुँच गए अपन? कारखाने में। अरे कहाँ पहुँच गए? कारखाने में पहुँच गए। कारखाने में क्या था? तांबे को गलाने की भट्टी थी ना? तांबे को गलाने की भट्टी। भट्टी के सामने उसके ऊपर मोहर लगाने का ठप्पा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर वो शव मिले, शव के अवशेष मिले। उनके मुंह में क्या मिला? मांसाहार और शाकाहार दोनों चीज़ें वहाँ पर प्राप्त हुई। समझ में आ रही है अच्छी तरह से? फिर उसके बाद में फिर मंदिर में गए। मंदिर में किसकी मूर्ति थी? मातृ देवी की मूर्ति। किसकी मूर्ति? उसके सामने दीपक जलाया गया। उस मंदिर से बाहर निकले तो बैल था।